और पिछले 2 महीने से हड़ताल पर रहे राजस्व अधिकारी अब अपने काम पर लौट रहे हैं। निलंबित अधिकारियों पर निलंबन भी वापस लिया गया। हालांकि अधिकारियों की वापसी के साथ ही राजनीतिक कार्यालयों में चर्चाएं तेज हो गई है कि पूर्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा से नाराजगी के कारण वो काम पर नहीं लौट रहे थे और नई सरकार बनने के बाद उन्होंने रुख बदला है। इन तमाम चर्चाओं पर अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य शिवम शंकर ने विराम लगा दी है। कहा है कि इस तरह की बातें पूरी तरह से अफवाह है। भूमि सुधार विभाग की तरफ से लगातार धरना एवं प्रदर्शन की बातें आ रही थी और पिछले 2 महीने से लगातार आरओ और सीओ जो है वो हड़ताल पर थे। इनकी 9 सूत्री मांगे थी, वो मांग पूरी फिलहाल नहीं हुई। बिरसा यूनाइटेड के प्रेसिडेंट आदित्य शिवम शंकर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि सर, लगातार आप आंदोलनरत रहे, लेकिन इन सब के बीच मांग तो पूरी नहीं हुई, लेकिन वापसी हुई। इसे ये समझा जाए कि जो पूर्व में मंत्री थे यानी कि विजय सिन्हा, उनसे नाराजगी थी क्या आप लोग की? क्योंकि मांग तो उन्होंने भी पूरा नहीं किया, मांग लौटे भी तो भी आप लोग का पूरा नहीं हुआ। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कशिश चैनल के माध्यम से सारे दर्शक को भी हम नमस्कार करना चाहते हैं और सच्चाई पहुंचना चाहिए। वास्तव में इस तरह का जो कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया है वो कहीं ना कहीं जो माने कि सही सोच वाले लोग नहीं हैं, वो गलत तरीके से इसको कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया कि माननीय पूर्व मंत्री को हटाने के लिए आंदोलन चल रही थी। ये क्लियर कट मैं इसको जोरदार तरीके से इसका खंडन करना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं थी। बात सिंपल थी कि बिहार राजस्व सेवा के कैडर के आरओ से लेकर के डीसीएलआर और डीएलओ और एडीएम तक के जो लेवल 13 तक के पदाधिकारी थे, उनके जो सेवा संवर्गीय समस्याएं थी उसको लेकर के यह हड़ताल था, अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश। और उसका एक ही सूत्री मांग था, 11 सूत्री मांग था, लेकिन 11 सूत्री में जो 2 मांग महत्वपूर्ण था कि डीसीएलआर और डीएलओ के पदों पे पदस्थापन, जिसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने भी आदेश किया था। यही नहीं, ये बिहार राजस्व सेवा नियमावली 2010 जो कि माननीय नीतीश कुमार जी, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के सपनों का जो ये कैडर निर्मित किया गया था, ताकि धरातल पे यदि पूरी तरह से उतर जाए तो आज जनता के समक्ष जो भी समस्याएं दिख रही है वो समस्याएं उस कदर नहीं रहती। उस समस्याओं के निवारण के लिए ही वो बिहार राजस्व सेवा कैडर 2010 का नियमावली गठित किया गया था। लेकिन अभी तक नियमावली के अनुरूप डीसीएलआर और डीएलओ और अन्य पदों पे पदस्थापन नहीं हुआ है, उसके लिए हड़ताल था। यह अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश किसी को हटाने के लिए नहीं था। आवश्यकता है कि सिस्टम को मजबूत बना करके उस परसेंटेज को कम करके और आगे बेहतर बनाया जाए, ताकि जनता को प्राप्त लाभ बेहतर तरीके से लाभ प्राप्त हो सके। तो सुना आपने कि कई सारी ऐसी बातें जो निकलकर सामने आ रही थी, चाहे वो विभाग के अधिकारी के लिए हो या फिर मंत्री के लिए हो, वो सारा कुछ जो प्रेसिडेंट जो ये पिछले 2 महीने से लीड कर रहे थे इन सारी चीज़ों को, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। इसी दौरान जल्दबाजी में जिनको ये भार दिया गया था, उन्होंने जितनी सारी जो गलतियां की है उसको भी इन लोगों ने कहा है कि उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई भी करने की बातें हो रही है, क्योंकि अगर हमारे विभाग की बदनामी होती है तो ये बदनामी हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ अंकिता सिंह, कशिश न्यूज़, पटना।